खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे ही पूछे बोल तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ये कहावत को बीपीएससी ने साबित करते आ रहा है टीचर वाली बहाली में कि आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपको सफलता मिल सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों, मैं हूँ आर के राणा। तो आप लोग को जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी आ गया है। बीपीएससी ने एक सूचना के द्वारा आप लोगों को सूचित किया है कि बीपीएससी अध्यापक परीक्षा द्वितीय चरण का फॉर्म फिलअप कब से होगा, एग्ज़ाम कब से होगा। बस अभी सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और नोटिफिकेशन अभी बाकी है, वो भी बाद में आएगा। तो चलिए मैं पूरी चिट्ठी पढ़ करके आप सबों को और पेपर में जो दिया हुआ वो पढ़ करके आप सबों के साथ ये वीडियो बना करके साझा करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की कंटेंट आप सबों के लिए लगातार हम लाते रहते हैं। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका बीपीएससी का ऑफिशियल पेज से निकला हुआ लेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया है, अग्रिम नोटिफिकेशन जिसको कहा जाए, उसमें देखिए लिखा हुआ है द्वितीय अध्यापक नियुक्ति। इसका नाम दिया है द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित। मतलब ये कि आप द्वितीय अध्यापक में तो भरिएगा ही, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है आप शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में भी आप भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है सूचना में द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित में और माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित में और उच्च माध्यमिक जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है आपका 3, इसको जरा मिटा दें, 3 नवंबर से शुरू होगी, जो आपको 14 नवंबर तक चलेगी। ये अग्रिम तिथि को दर्शा रहा है बीपीएससी बोर्ड, जो 3 नवंबर से शुरू होकर के 14 नवंबर तक संभावित है फॉर्म भरने की तिथि। उक्त परीक्षा का आयोजन भी जो है संभावित तिथि दिया हुआ 7/12 से 10/12 तक संभावित तिथि दिया हुआ है। एवं ये भी संभावित तिथि का मतलब हुआ कि संभावना यही रहेगी कि इतना से शुरू होगी, खत्म होगा और एग्जाम इस तिथि में लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिया हुआ है कि उपर्युक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। अभी तक आप देखते होंगे कि बीपीएससी ने जो भी काज किया है उसमें कंडीशन लगा करके काज किए हैं। तो ये आपका जो है बिहार बोर्ड के आप ऑफिशियल पेज को देख चुके हैं। अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं पेपर कटिंग पे, जो कि आज के न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है। देखिए ये रहा आज का न्यूज़पेपर, इसमें और भी कई बातें दी हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा। द्वितीय अध्यापक के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ और भी जानकारी है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। देखिए इसमें है बीपीएससी संभावित तिथि जारी। बीपीएससी ने जो लिखा है संभावित तिथि वही दिया है, 3 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से, ये भी आपका संभावित तिथि ही दिया हुआ है। जल्द जारी होगा विज्ञापन एवं 1,10,000
हजार पदों पर बहाली संभव है, जिनमें कि 70,000 पद की अधिसूचना शिक्षा विभाग ने भेज दी है और 40,000 से अधिक सीट जो है पहले चरण में खाली रह गया है, उसको भरने के लिए बाद में हो सकता है तो भेजा जाएगा। तो और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पूरा पेपर पढ़ के आपको हम सुनाते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। इसके लिए आवेदन करने और परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी कर दी है। भर्ती परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। देखिए पिछली बार भी जो बीपीएससी बोर्ड ने एग्ज़ाम की तिथि दे दी थी, उसी एग्ज़ाम की तिथि में एग्ज़ाम होता, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम के कारण डेट को 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। कितना दिन? 5 दिन। तो अब इसमें देखिए 7 दिसंबर को यदि कोई एग्ज़ाम नहीं टकराता है या कोई कारण नहीं लगता है तो इसी तिथि में एग्ज़ाम ले ली जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को ज़बरदस्त मेहनत करना चाहिए। आवेदन 3 से 14 नवंबर तक ली जाएगी। आयोग के अनुसार इन तिथि में बदलाव भी हो सकता है, ये दिया हुआ है, होगा ये नहीं, हो सकता है, वो समय बताएगा आगे चल के। और आगे देखिए क्या है, इस चरण में कक्षा 6 से 12वीं तक के शिक्षक के लिए 1 लाख से अधिक पद पर बहाली होगी। क्योंकि पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम में प्राइमरी में भरपूर बहाली हो चुकी है और मिडिल स्कूल की बहाली नहीं दी हुई थी, इसलिए इसमें प्राइमरी का बहाली नहीं आएगा, मिडिल, हाई और उच्च माध्यमिक का बहाली होगा। 17,000 पद पर आयोग ने अधिसूचना भेज दी है। वहीं पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में जो आपको 40,000 से अधिक सीट खाली रह गई थी, जिन्हें दूसरे चरण के भर्ती में जोड़ा जाएगा। हालांकि आयोग की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर रिक्ति की संख्या नहीं बता दी, अनुमानतः भी संख्या अभी बताया जा रहा है, अनुमानतः। बीपीएससी के सचिव ने बताया कि आयोग जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। बीपीएससी के अनुसार इसी चरण में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती होगी। ये सबसे बड़ी बात कह रही है कि इसी एग्जाम में पिछड़ा और अति पिछड़ा के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक का भी बहाली हो जाएगा। प्रधानाध्यापक का भी बहाली इसी चरण में होगा, सबसे बड़ी बात। अच्छा, ये तो रह गया आपको दूसरे शिक्षक बहाली में जो फॉर्म भरेंगे। अब कौन भर सकते हैं, इसमें देख रहे हैं सीटेट, बीएड, सीटीटी पास अभ्यर्थियों को मौका। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उसमें अपियरिंग भी था, अब इसमें देखिए सीटेट, बीएड, एसटीटी पास अभ्यर्थी को मौका दिया जा रहा है। इस परीक्षा में सीटीटी, बीटेट, एसटीटी, बीएड पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस चरण में प्रारंभिक यानी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। जैसा हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि इनकी बहाली हो चुकी है, इसलिए बहाली नहीं होगी। कक्षा 6 से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12 के लिए भर्ती निकलेगी। इसके अलावा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी निकलेगा बहाली। अब हम चलते हैं पहले चरण के कुछ सूचना के तरफ, जो आप लोगों के लिए जानकारी की बेहद आवश्यकता है। 6 लाख शिक्षक अभ्यर्थी ने अपना अंक पत्र किया डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शामिल सभी अभ्यर्थी का अंक पत्र शुक्रवार कॉलेज सुबह जारी कर दिया है। बीपीएससी कार्यालय के अनुसार दिन भर में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने अंक पत्र देखे और डाउनलोड किए हैं। इनमें नवनियुक्त शिक्षकों के साथ लगभग 3 से 4 लाख वे अभ्यर्थी भी शामिल थे जिनका चयन नहीं हो पाया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थी को पहले ही बताया था कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अभ्यर्थी अपना अंक पत्र देख सकेंगे। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल तमाम अभ्यर्थी लगातार पत्र जारी करने की मांग कर रहे थे। अंक पत्र पाने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी अपने अंक से संतुष्ट नहीं दिखे। वहीं कई को पता चला कि 1-2 अंक की खातिर उनका चयन नहीं हो पाया है। तो सभी का डिमांड था कि मेरा क्यों नहीं हुआ है, मेरा क्यों नहीं हुआ, किस कारण से छांटा गया है। तो वही कारण ये अंक पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल गया। अब देखिए इधर दिया हुआ है दस्तावेज सत्यापन में मिले अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस। दस्तावेज के सत्यापन में जो भी अयोग्य शिक्षक मिले हैं उनको नोटिस दी हुई है।
क्या दिया हुआ देखिए, बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति में दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य और अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को नोटिस भेजा है। ऐसे अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। अगर इस दौरान कई अभ्यर्थी स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही आयोग ने ऐसे अभ्यर्थी की सूची भी वेबसाइट पर डाल दी है, वो अपना देख करके अपना ये काम कर सकते हैं। चलिए ये बड़ी बात है, जो क्या कहते हैं, बोर्ड ने भरपूर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जाली विद्यार्थी जो है नहीं बहाल होकर जाएं, ठीक है। इधर अंक पत्र भी आयोग ने बहुत वरीयता बरती है कि अंक पत्र डाल करके अपनी सफाई को उपस्थित कर रहे हैं। इधर कोशिश किए हुए हैं कि कम से कम नहीं के बराबर पूरी कोशिश है कि गलत अभ्यर्थी न जाएं। तो चलिए इसी के साथ ही आज का वीडियो को हम अंतिम पड़ाव देते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, इस प्रकार की सूचना आप सबों को लगातार मिलती ही रहेगी। इसलिए हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ ही धन्यवाद।